हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 30 नंबर प्रॉब्लम तक अपने डिस्कस कर लिए थे। इससे आगे जो सम है वो भी सेम पैटर्न के हैं, बट इसमें जस्ट एक डिफरेंस है। सभी सम्स में है और वो डिफरेंस प्लीज़ इसको थोड़ा सा ना ध्यान से समझिएगा। ये जो डिफरेंस है ना इससे पहले वाले और अब आज जो करने वाले सम्स उसमें थोड़ा सा आपको सम्स में कंफ्यूज करेगा, बट बहुत ही ईजिली क्लियर होने वाला है आपको इस वीडियो को देखने के बाद। तो हर सम में माइनर से चेंजेस तो होते ही हैं, थोड़ा बोल्ड करके जैसे दिया होता है, बट एक चेंज है जो कि है लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपने आपको। आई थिंक स्टेप्स याद है जो हमने पिछले सम्स में किए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टेप्स का फॉर्मेट बताया था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, पहले हम लोग शॉर्ट सेल्स फाइंड आउट करते हैं, देन कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, ठीक है, देन लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। जो भी अब लोचा होना है ना इस चीज़ में होना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा इफेक्टेड है बिकॉज इससे रिलेटेड आगे वाले सम्स में कुछ और आइटम्स गिवन है, ठीक है। पीछे जो हमने सम्स किए थे उसमें तो सिर्फ एडिशनल एक्सपेंसेस गिवन थे, बट जो आगे सम्स हैं उसमें कुछ 2-3 आइटम्स एडिशनल हमें गिवन है जिनकी कैलकुलेशन हम लोगों ने लॉस ऑफ प्रॉफिट में करनी है, ठीक है जी। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मेट याद है हमने कैसे किया था। अब हम लोग हमारी आज की स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबे होने के चांसेस हैं, क्योंकि सम्स काफ़ी सारे हैं और थोड़े से टफ भी हैं। तो देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन द डिसलोकेशन 31st सम कर रहे हैं हम लोग पहले। इन द डिसलोकेशन पीरियड लास्टिंग 4 months कवर्ड बाय कॉन्सिक्वेंटली लॉस पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पॉलिसी कितने की करवाई है जी? 50,000 अमाउंट की हम लोगों ने पॉलिसी करवाई है, ठीक है जी। अ सेल ऑफ 35,000 वाज ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 35,000 की हमारी सेल है, जिसमें से 10,000 की सेल हमारी फ्रॉम अनदर प्रीमाइजेज। 10,000 की एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी एडिशनल सेल है। 10,000 सेल्स ऑब्टेन फ्रॉम अनदर प्रीमाइजेज, किसी और वे से वो सेल हुई है। हाइड फ्रॉम दिस पीरियड, जिसके ऊपर हमें रेंट पे करना पड़ा 300 पर मंथ। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इसको रिलाय मत करने लग जाना। जस्ट एग्जांपल है कि अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, हमने अब तक ऊपर जितने भी सम्स किए, आग लगने के बाद भी कुछ महीनों की सेल्स आ रही है। अब अगर एग्जांपल ले, हमारे जहाँ पे आग लगी हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते, हमने उसके पास वाली शॉप खाली थी, उसको रेंट पे ले लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रखा है 300 रुपीज़ पर मंथ का हम लोग रेंट वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ से हम लोगों को 10,000 की सेल हुई, दैट इज़ एडिशनल सेल, ठीक है। सेल्स हमारी इसी शॉप पे होनी थी, बट आग लग गई। अब वो जगह इस कंडीशन में नहीं है कि हम वहाँ पे आगे अपना वर्क अभी के लिए कंटिन्यू करें, क्योंकि आग लग गई है, ऑब्वियस सब कुछ खाक होया होएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने साथ वाली या कहीं पे भी जो शॉप रेंट में मिली वहाँ पे ले ली। हमारा जो कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल बच गया या हमारे पास पहले से अवेलेबल था, घर पे पड़ा था, तो उसको हमने वहाँ पे सेल किया, तो दैट इज़ 10,000 रुपीज़ की सेल हुई। 300 रुपीज़ पर मंथ हमने वहाँ पे रेंट पे किया, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है। हाउएवर देयर वाज सेविंग इन इंश्योर्ड कॉन्स्टेंट एक्सपेंसेस। जो हमारी इंश्योर्ड कॉन्स्टेंट एक्सपेंसेस दैट इज फिक्स एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड चार्जेस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, स्टैंडर्ड चार्जेस कौन से होते हैं? फिक्स चार्जेस कौन से होते हैं? जो हिलते नहीं है, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, स्टेबल रहते हैं, ठीक है। इनकी इंश्योरेंस हुई है। इंश्योर्ड कॉन्स्टेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड है 1,500 पर एनम। अब ध्यान देना, 1,500 पर एनम हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। डिसलोकेशन पीरियड लास्टिंग 4 months, आग लगने के बाद काम कितने महीने हुआ? सिर्फ 4 महीने, ठीक है जी। तो जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं वो सिर्फ 4 महीनों के निकालेंगे। अब मैं आगे दिखाती हूँ कैसे कर रखा है, ठीक है। सेल्स इन दिस सेम पीरियड लास्ट ईयर की अमाउंट की जो सेल की अमाउंट है दैट इज़ 1 लाख एंड एन इंक्रीज ऑफ 20% इन बिजनेस। जो इंक्रीमेंट हुई है वो 20% हुई है, वाज एक्सपेक्टेड इन द करंट ईयर की एक्सपेक्टेशन से 20% इंक्रीज हुई है। सेल्स ऑफ 12 months, जो हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के लिए लास्ट में जो सेल चाहिए होती है ना, एक जस्ट जिस दिन फायर अकर हुई एग्जैक्टली उससे पहले के 12 months की वो वाली सेल्स है। सेल ऑफ 12 months इमीडिएटली प्रोसीडिंग फायर अमाउंट दैट इज 3 लाख रुपीज़। बाकी हमें आगे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए, जैसे सेल्स गिवन है 2 लाख, ये हमें पिछले साल की गिवन है, जो हमें किस में यूज़ होती है?
जो हमें रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए जो टोटल सेल डिवाइड में चाहिए होती है, ऊपर नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस चाहिए होते हैं। नेट प्रॉफिट तो ठीक है जी, ये स्टैंडिंग चार्जेस की जगह यहाँ पे कांस्टेंट एक्सपेंसेस दैट इज स्टैंडिंग ही है, बट इसमें क्या लिख रखा है, आउट ऑफ विच 6000 वाज अनइंश्योर्ड। 6000 इसमें से हमारे अनइंश्योर हैं, जिनकी इंश्योरेंस नहीं हुई। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है उनको पता होगा, मैंने ये चीज़ समझाई थी। जो हम लोग ऊपर यहाँ पे जो हम जीपी की रेट में फॉर्मूला लेते हैं नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं वो हम लोग सिर्फ इंश्योर्ड लेते हैं, जिनकी हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखी है। ठीक है, जिनकी हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई वो हम यहाँ पे अमाउंट नहीं लेते। बाकी जिनको नहीं पता उनको भी पता चल गया अब तो। ठीक है, तो 32,000 में से 6,000 माइनस करके लोगे आप। ठीक है, अपने स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी जीपी निकल आएगी। आपको स्टेटमेंट आई होप प्रॉपरली क्लियर है, मैंने क्या क्या समझाया। अब हम सिंपल अपना सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपली पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं जी, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल देखिए, शॉर्ट सेल के लिए क्या चाहिए आपको, पिछले साल की पहले सेल, पिछले साल की सेल यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाऊँ कहाँ गिवन है, ये देखिए सेल्स इन दी सेम पीरियड लास्ट ईयर की सेम पीरियड की सेल की अमाउंट क्या है, जितने मतलब 4 मंथ की जो है वो है 1 लाख रुपीज़। ठीक है जी, 1 लाख की सेल है, इंक्रीज हुई है 20%, 1 लाख प्लस 20,000, 1 लाख के ऊपर 20% 20,000, तो 1,20,000 रुपीज़ वो हो गए। और जो डिसलोकेटेड पीरियड की सेल है, दैट मीन्स जो हमारी आग लगने के बाद सेल हुई है, दैट इज गिवन देयर। देखिए डिसलोकेशन पीरियड लास्ट 4 मंथ्स कवर्ड बाय कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी बता रखी है, और उसके ऊपर जो हमारी सेल हुई 35,000, दैट इज 4 मंथ्स रिलेटेड। ठीक है, तो 4 मंथ्स की सेल यहाँ पे हमें 35,000 गिवन है। फर्स्ट शॉर्ट सेल के लिए तो आपने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, एग्जैक्टली यही वैल्यू उठा लेनी है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखिए सेल्स ली हैं जो हमें लास्ट ईयर की गिवन थी 1 लाख, उसके ऊपर 20% इंक्रीमेंट 20,000, 1,20,000, और जो हमारी डिसलोकेटेड है 35,000, तो शॉर्ट सेल्स आ गई हमारी 85,000 की। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जीपी रेट भी मैंने आपको अभी समझाया कि आप क्या करोगे, 28,000 नेट प्रॉफिट प्लस कांस्टेंट एक्सपेंसेस माइनस उसमें से अनइंश्योर्ड, या आप इन दोनों को पहले ही माइनस करके ही सीधा वैल्यू डाल दो या उसी में शो आउट कर दो, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो हमारा पुराना वे है जो हमने पिछले सम्स में भी किया था, आई होप आपको याद है। तो ये सिंपली वही चीज़ की हुई है। ठीक है जी, 20% आपने जीपी रेट निकाली। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हो, इसके ऊपर 20% लगा के ये भी आपने डाल दिया। अब जो चेंजेस हैं इसके आगे हैं, और ये चेंजेस आपको कैसे पता चलेंगे, आपको सिंपली ध्यान देना है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, आप लोगों को ना एक तो क्वेश्चंस में एडिशनल सेल्स गिवन होएंगी, ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको एडिशनल सेल्स गिवन होएंगी। सेकंड नंबर, आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ जैसे एडिशनल एक्सपेंसेस, तो आप लोगों को पता है ना, आप लोग लॉस के अंदर एडिशनल एक्सपेंसेस को ऐड करते हो, आप लोग लॉस ऑफ पॉलिसी निकालते हो, ये हमारा पुराना ही है, एडिशनल एक्सपेंसेस हम लोग उसमें ऐड करते हैं। मैंने फॉर्मेट में आप लोगों को सिखा रखा है। इस सब में अगर आपको एडिशनल एक्सपेंसेस अभी तक मिल गए हैं जिनको, तो वो तो अच्छी बात है, नहीं मिले मैं बता रही हूँ। देखिए 300 रुपीज़ पर मंथ हम लोगों ने रेंट पे किया, ये हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस है, क्योंकि रेंट हमारा एक तरह से एडिशनल है। हमारा कुछ भी प्लान नहीं था कि हम लोग ये रेंट पे करेंगे, रेंट पे शॉप लेंगे, वहाँ पे सेलिंग करेंगे, तो हमारा कुछ प्लान नहीं था, एडिशनल हो गया एक तरह से। तो ये हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस है जो हमें गिवन है, 300 मल्टीप्लाई 4 करके आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, सेकंड, ये तो हमें पहले से गिवन होता था पिछले सम्स में भी, इसमें कोई न्यू नहीं है। सेकंड, इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे क्या गिवन होएगा, एक तो आपको इसमें गिवन होएगी एडिशनल सेल्स। ठीक है जी, सेकंड आपको इसमें गिवन होएगा कि आपने कुछ ना कुछ सेव किया है। ठीक है जी, आपको आगे ना क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस आप मैक्सिमम मेरे से समझ रहे हो इस वीडियो में, उसके बाद आपको प्रॉपर क्लियर होने वाला है कि मैं क्या बता रही हूँ। ध्यान से सुनना, एक आपको जो मैंने अभी बताया एडिशनल आपको सेल गिवन होएगी, उसके बाद दूसरा आप लोगों को कुछ ना सेविंग्स गिवन होएंगी कि आप लोगों ने स्टैंडिंग चार्जेस में से इतना अमाउंट सेव कर लिया। जैसे हम लोग स्टार्टिंग वाले सम्स में नहीं करते थे, जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते थे कि फायर लगने वाले दिन, जिस दिन फायर अक्कर हुई उस दिन हमारे गोडाउन में इतना मटेरियल अवेलेबल था, उसके बाद हम उसमें से लॉस ऑफ सेवेज जो हमारा सेव मटेरियल जो बच गया माइनस करते थे। सेम उसी वे से इसमें भी हमें कुछ गिवन होएगा, तो हम लोग इसमें लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको हम लेस करेंगे, हमें जो आएगा अमाउंट। इसमें फिलहाल आई थी, ये देखिए गाइज यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्रॉपरली रीड कीजिए। हाउएवर देयर आर सेविंग, जो हमने सेविंग की है, सेविंग इन इंश्योर्ड कांस्टेंट एक्सपेंसेस, कांस्टेंट एक्सपेंसेस से हमने जो सेव किया है 1500
पर एनम हम सेव कर सकते थे, बट हम लोगों ने कितने मंथ्स काम किया, 4 मंथ फायर अक्कर होने के बाद, ठीक है। 1500 हम लोग पर ईयर सेव कर सकते हैं, बट हमने 4 मंथ्स किया, तो इसका आप 4 × 4/12 करके अपना निकालोगे आपने कितनी सेविंग की। ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ना सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ रही हैं, जैसे एडिशनल एक्सपेंसेस भी घुमा के दिए हुए थे, अब आपको सेविंग भी घुमा के दी हुई है। तो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा घुमा रहा है, इसी वजह से ये स्टार्टिंग में आ गया। आपको अगर बाद में आता तो आपको ईजिली कवर हो जाता। चलो कोई नहीं, हम लोगों ने कर लेना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। 2 या 3 पॉइंट ना आपको मतलब उससे डिफरेंट गिवन होंगे, इसमें जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इनमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपको इसमें लॉस ऑफ पॉलिसी वाले पॉइंट में झमेला खड़ा करना है, ठीक है। अब तक आपको इतनी चीज़ समझ आ गई। अब आप लोगों ने लॉस ऑफ पॉलिसी में मेरे 3 पॉइंट्स याद रखने हैं जिनका आपको हर सम में फॉलो करना है अगर आपको ऐसी कोई इन्फो गिवन है। पहले तो आपने ये लॉस ऑफ पॉलिसी का ये जो इसके ऊपर अमाउंट है ये डाल दिया। अब आप लोग इसमें पुराने मेथड में क्या ऐड करते थे, एडिशनल एक्सपेंसेस। अब इसमें आपको एडिशनल एक्सपेंसेस को 3 वेज से फाइंड आउट करना है। तीनों वेज के आंसर आएंगे, तीनों वेज में से जिसका भी आंसर सबसे छोटा होएगा उसको आप इसमें ऐड कर दोगे। अब बहुत इजी है, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। पहला एडिशनल एक्सपेंसेस जो है गिवन है आपको 300 × 4 1200, तो पहले आप लिख दोगे एडिशनल एक्सपेंसेस 300 × 4 1200, ठीक है। पहला आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड आपको इसमें क्या करना है, जो आपकी एडिशनल सेल, मैंने आपको 3 चीज़ें चेंजेस बताए हैं, आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। पहले हमने एडिशनल लिख ली है जो आप पुराने में भी करते थे। दूसरा जो आपको एडिशनल सेल्स हुई हैं, एडिशनल सेल्स 10,000, इसके ऊपर लगाना होता है आपको जो सम में गिवन होंगी अदरवाइज आपको, ठीक है। इसके ऊपर लगाना होता है आपको जो जीपी का आपने रेट निकाला। जीपी का रेट कितना निकाला जी, 20%, तो 10,000 के ऊपर 20% 2,000। अब ये 12,100 कम था ना, अब अभी बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, अभी हमने थर्ड मेथड भी लगाना है, ठीक है जी। थर्ड मेथड में हमारे ना 2 फॉर्मूले होते हैं, आपकी इच्छा है आपको कौन सा यूज़ करना है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सेकंड वाला करें, जो मैं आपको दोनों बताऊंगी फिलहाल, ठीक है। पहले फॉर्मूला एक होता है जो हम लोगों ने हमें जो एक्चुअल एक्सपेंसेस गिवन है, जो हमने ये 300 × 4 करके निकाले, वो मल्टीप्लाई बाय जीपी जो 12 मंथ्स के ऊपर निकालना पड़ेगा आपको। जैसे आप लोग लास्ट में जाके स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइंड आउट करते हो, उसमें डिवाइड में जो सेल्स आप लेते हो ना 12 मंथ्स की, उसके ऊपर जीपी रेट लगा के लेते हो, वो वाली चीज़ आपको यहाँ पे लेनी है। जीपी अपॉन जीपी प्लस अनइंश्योर्ड एक्सपेंसेस जिनकी इंश्योरेंस नहीं हुई। इसमें आपको अनइंश्योर्ड भी गिवन थे, मैंने देखे थे यहाँ पे, ये देखिए, आउट ऑफ विच 6,000 वर अनइंश्योर्ड। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, ठीक है। पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा रही हूँ, देखिए पहले ना यहाँ पे ये फॉर्मूला है एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है, जो हमारी ये वाले एक्सपेंसेस है एडिशनल एक्सपेंसेस 1200 के। जीपी जो आप लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम लास्ट में निकालते हो, उसके डिवाइड में जो जीपी नहीं लेते सेल्स के ऊपर, जैसे टोटल सेल्स आपकी 3 लाख की हैं, उसके ऊपर 20% रेंट इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई बाय उसके ऊपर जीपी रेट। यही करते हैं ना हम लोग, जो लास्ट में जाके स्टेटमेंट ऑफ क्लेम निकालते हैं, सेम वही वैल्यू लेनी है। 72,000 आई मैंने यहाँ पे कर रखी थी, तो जीपी अपॉन जीपी प्लस जो अनइंश्योर्ड अमाउंट है जो हमें यहाँ पे गिवन था 6,000, ठीक है जी, 6,000। तो आपने ये वैल्यूज पुट कर ली। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों को बोर्ड मास, ठीक है जी, कि क्या चीज़ आपको पहले करनी है, मल्टीप्लाई पहले करनी है या एडिशन पहले करनी है या डिवाइड पहले करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ बेसिक सी, डिवाइड मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड आती है देन मल्टीप्लाई। देखिए एडिशन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, पहले आप इनको ऐड करोगे, देन इन दोनों को डिवाइड करोगे, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। वैसे मैं जो सजेस्ट करूँगी फॉर्मूला वो ये वाला है, बट आप लोग ये भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट काफ़ी बार मैंने चेक किया है कि जो इसका आंसर है ना, कई बार बहुत रेयर चांसेस हैं डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ना मल्टीप्लिकेशन आगे दे रखा है। फॉर्मूले को समझना, मल्टीप्लिकेशन आगे दे रखा है, तो आप लोग ऑब्वियस ही बात है पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और देन डिवाइड करोगे, जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करेगा और आंसर डेफिनेटली डिफरेंट आएगा। मैंने इसका ट्राई किया था, इसका आई थिंक 1108 ऐसे समथिंग आया था, तो इससे इसका कितना डिफरेंस हो गया। अगर हमारी सबसे छोटी वैल्यू ही ये आ जाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ तो आप लोगों को अगर लगाना भी है तो प्लीज़ गाइस बोर्ड मास को ध्यान में रखिएगा कि उसी के वे से चलना है,
ठीक है, बट बहुत रेयर चांसेस है कि इससे आपका आंसर सही आए। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बेटर है और इसमें आपको ना ये चीज़ भी नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी ना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि आपको ऊपर करनी पड़ रही है। लास्ट स्टेप में जाके जब आप करते हो ना तब आपका ऑटो मतलब ऑलमोस्ट सम खत्म हो चुका होता है और आपको पता होता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है। तो ये चीज़ आपके लिए फाइंड आउट करनी थोड़ी वहाँ पे जाके ईजी हो जाती है, यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेट करेगी। बट अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, इसकी आपको सीधी सीधी वैल्यूज़ गिवन है और उसको पुट करना है। कुछ आपको जैसे इसमें आपने ये 72,000 फाइंड आउट किया पहले, अब जो अगर मैं आपको नहीं बताती तो आपने ये वाला जीपी ये 2000 ही उठा के डालना था, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूज करेगी, अदरवाइज आंसर इससे आने के चांसेस हैं। इस समय तो आया है, आगे वालों में मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं आया है कि नहीं, मैंने दूसरा वे लगा के करवाए हैं। आप ट्राई करके देख लेना, अदरवाइज मेरी सजेशन है आप इसी फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है, इससे आंसर्स आ जाएंगे। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट करके सिंपली आंसर निकाल लेना है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट। जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन होएगा, जो आपने यहाँ पे भी यूज़ किया था नेट प्रॉफिट 28,000 जीपी को निकालने के लिए, वो प्लस जो आपके इंश्योर कॉन्स्टेंट एक्सपेंसेस है जिनकी इंश्योरेंस हो रखी है, जो आपने नेट प्रॉफिट में यहाँ पे लिए थे 32 माइनस 6 करके जो आएंगे, ठीक है जी, 26 आई थिंक होएंगे। तो वो लोगे आप यहाँ पे 28 प्लस 26 अपॉन में अगेन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल कांस्टेंट एक्सपेंसेस टोटल। ये तो आपने अनइंश्योर्ड माइनस करके लिए थे, यहाँ पे आपको अनइंश्योर्ड ऐड करके टोटल जितने भी कांस्टेंट एक्सपेंसेस है पूरे के पूरे लेने हैं, ठीक है। या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो या ये लगा लो, इसमें अनइंश्योर्ड लिए हुए हैं ऊपर लिए नहीं हुए, तो बात वहीं पे आ रही है। मल्टीप्लाई में आपको इसमें भी एडिशनल एक्सपेंसेस जैसे इसमें ले रहे थे आगे, इसमें ले लो पीछे, वो आपको यार आगे लो या पीछे रखो इसको, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बोर्ड मास याद रखना है, मेरा दोनों वे में आपको मेन समझाने का रूल यही है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको इसी के वे से चलना है। पहले अगर आपको कोई ब्रैकेट गिवन है उसको सॉल्व करो, फिर एडिशन करो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे चलना है आप लोगों ने। ये नहीं है कि पहले आप डिवाइड कर रहे हो देन फिर ऐड कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये रूल आई थिंक +2 से सबको पता है और इसी से हमने चलना है, ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको दिखा दूँ इन दोनों के, फिलहाल तो मैंने जो वे से किया है आंसर सेम आए हैं, बट बहुत रेयर चांस है आगे समझ में आएंगे, तो नीचे वाला मेथड सफिशिएंट है, ठीक है। 1080, ठीक है, उसके बाद ऊपर कौन सा था 2000, 1200। अब इन तीनों में से सबसे छोटे सबसे कम एक्सपेंसेस कौन से हैं? 2000, 1200 या 1080? ऑब्वियसली 1080 सबसे कम एक्सपेंसेस है। तो 17,000 हमारे टोटल एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने ये वाले लॉस ऑफ प्रॉफिट, एडिशनल एक्सपेंसेस तो 12 है, ये वाले जो हमने निकालने हैं दैट इज 17,000 लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसमें आप लोगों ने एडिशनल कौन से ऐड करने हैं? जो इन तीनों में से सबसे छोटे हैं, दैट इज 1080, ठीक है जी। ये ऐड करने पे आ गया 18080। अब इसमें से आपने क्या लेस करना है? अब आपकी लॉस आ गया ना, देखो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का लॉस आ गया। अब आप लोग लॉस आगे कैसे फाइंड आउट करते हो? जो आप लेस क्या करते हो उसमें, जो आपने सेव अमाउंट किया, आई होप आपको याद होएगा, जो हमने स्टार्टिंग वाले समझ में किया था, क्लोजिंग स्टॉक आने के बाद सेव्ड अमाउंट माइनस करते थे, डिट्टो वही किया। देखिए सेविंग कॉन्स्टेंट एक्सपेंसेस जो थे, ठीक है, 500 के कैसे निकले? 1500 पर एनम है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 4/12 करके देख लो, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपके लिए। 1500 मल्टीप्लाई 4/12 500 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 500 आ जाएगा। अब इसको आपको माइनस करना है, ध्यान रखिएगा, लॉस फाइंड आउट कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं। तो माइनस करने के बाद टोटल आपका ग्रोस क्लेम जो आ गया 17580, ठीक है जी। फोर्थ स्टेप आपको आता है, ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। आपको पॉलिसी का अमाउंट देखना है कितना है, यहाँ पे आता है जो लॉस अभी आपने फाइंड आउट किया, डिवाइड में जो आपकी सेल है वो, ठीक है, जो आपकी सेल है 12 मंथ्स की, जिस दिन फायर अक्कर हुई उससे एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स की सेल, प्लस उसमें जो अपवर्ड ट्रेंड आया है, मल्टीप्लाई जो आपकी जीपी रेट है। तो आप सॉल्व करके इजीली ये आंसर निकाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस पर। तो चलिए गाइज, अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी वजह से थोड़ा सा लेंथी चला गया, आई नो, बट आगे वाले अब आपको मेथड एक तरह से मेरी तरफ से क्लियर है। अब आगे आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है। अगर किसी में सेपरेट चेंज आएगा तो मैं आपको बताती जाऊँगी, अदरवाइज चांसेस कम है, वैसे आ भी सकता है, बट लास्ट वाले समझ में है, मैं सीधी सीधी बात बोल रही हूँ, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करें इसको। देखिए, अ फायर अक्कर इन द प्रीमाइजेज ऑफ अ बिजनेसमैन ऑन 31 जनवरी विच डिस्ट्रॉय स्टॉक। मतलब फायर कब अक्कर हुई? 31 जनवरी, ठीक है जी। हाउएवर स्टॉक वर्थ जो सैल्वेज आई होप आपको लोगों को पता है, आप लोगों ने ये चैप्टर स्टार्टिंग से किया है। सैल्वेज दैट इज़ जो फायर लगने के बाद हमारा जो मटेरियल बच गया, स्टॉक जो अवेलेबल है,
ठीक है। कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है स्टॉक दैट इज़ 6 लाख रुपीज़ की। अगर हम लोग सैलवेज वाले मेथड, अब ये सब ना आप लोगों का डिट्टो ओल्ड मेथड बेस पे है, जो आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, मेमोरेंडम अकाउंट बनाया, उसमें से उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक निकला मेमोरेंडम का, उसमें से आप लोगों ने ये सैलवेज माइनस करी, ठीक है। डिट्टो आप लोगों ने वही चीज़ करनी है इसमें पहले, ठीक है। जो आप लोग सैलवेज माइनस करने के बाद अमाउंट ऑफ क्लेम निकालोगे, उसके लिए आपको ये पॉलिसी का अमाउंट ये गिवन है। उसके बाद जो आप लोग सेकंड मेथड लगाओगे, उसके लिए आपको पॉलिसी का अमाउंट ये गिवन है। मैं अभी समझाऊंगी, बहुत ईजिली एक्सप्लेन होएगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पुराना वे गिवन है आपको, ठीक है। टर्नओवर, उसके बाद आपको ना ये P&L का सारा मटेरियल गिवन है। टर्नओवर गिवन है 30 की, क्लोजिंग स्टॉक 787 का, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग स्टॉक देखिए गिवन है आपको 6,18,000 का, परचेजेज, स्टैंडिंग चार्जेस, वेरिएबल, नेट प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है, जिस दिन फायर अक्कर हुई वाले है आपको बस टर्नओवर 150, क्रेडिटर्स गिवन है। उसके बाद पहले तो आपको ये क्रेडिटर्स दिख के, ठीक है, क्रेडिटर्स दिख गए, दैट्स मीन्स आपको परचेज अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को मेमोरेंडम की परचेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये परचेज आपको ट्रेडिंग के लिए गिवन है। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, जीपी की रेट निकालनी होती है, आई थिंक आपको पता है। पुराना मेथड भूलना मत, जैसे जैसे आगे जा रहे हो, पुराना किया हम लोगों ने ये, ठीक है। तो ये पेमेंट जो है आप लोगों को सिंपली क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, देखते हैं उसमें कैसे आप लोग बनाओगे। कंपनी बिजनेस वाज डिस्टरप्टेड until 34/2016 ड्यूरिंग द पीरियड रिडक्शन इन द टर्नओवर। जब फायर अक्कर हुई ना, उसके बाद के जो 3-4 महीनों की सेल्स हैं, वो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली शॉर्ट सेल्स, जिसको आप लोग बोलते हो रिडक्शन इन टर्नओवर, शॉर्टेज हुई है जो सेल्स, शॉर्ट सेल्स हमें निकाल के दी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। कंपैरिजन करके दिया हुआ है इसका पिछले साल के साथ, तो आपको शॉर्ट सेल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सम को स्टार्ट करें सिंपली। पहले हम लोगों ने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में क्या डालोगे जी? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, बाय वाली साइड सेल्स आप लोगों को पीछे गिवन है, आई थिंक ये देखिए सेल्स गिवन है 30 लाख की, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आप लोगों को 787,500। सिंपली जो गिवन है वही डाला है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, जीपी आ गया मेरा 450 का, और रेट लगाया तो मैंने जीपी अपॉन सेल्स करके अपनी जीपी की रेट निकाल ली। पुराना मेथड है ट्रेडिंग अकाउंट। देन हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम से पहले आपको बनाना है क्रेडिटर अकाउंट, जिसमें से आप लोग परचेज फाइंड आउट करोगे। क्रेडिटर अकाउंट में आप लोग ओपनिंग स्टॉक बाय वाली साइड डालते हो, क्लोजिंग स्टॉक टू वाली साइड डालते हो। टू साइड ही हमारी कोई पेमेंट होती है तो वो आती है। आप लोगों को गिवन है स्टेटमेंट, एक बार अच्छे से रीड दोबारा कर लो, अगर नहीं कुछ समझ आए तो प्लस माइनस करके परचेज आ गई। देन जो इसका क्लोजिंग था वो आपका ये इसका ओपनिंग बन जाएगा। ट्रेडिंग का क्लोजिंग, मेमोरेंडम का ओपनिंग, परचेज हमने अभी फाइंड आउट करी। सेल्स मैं आपको दिखा दूं, हमें यहाँ पे गिवन थी अलग से 1,50,000 की, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों को सेल्स भी मिल गई हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे जीपी की रेट भी निकाल ली। सेल्स पे जीपी की रेट निकालो तो प्लस माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की जब बैलेंसिंग फिगर आ गई तो आप लोगों को पीछे सैलवेज गिवन था। क्या गिवन था जी? सैलवेज। ये देखिए सैलवेज गिवन था 5940। ओल्ड मेथड किस किस को याद है जी? क्या करते थे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का सैलवेज के साथ? क्लोजिंग स्टॉक में से सैलवेज को माइनस करके लॉस ऑफ स्टॉक फाइंड आउट करते थे जी। भूल गए क्या? पुराना मेथड भूलते जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाते थे हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी अपॉन, डिवाइड में क्या आता था कि ऑन द डेट ऑफ फायर कितना मटेरियल हम लोगों का स्टोर में था, गोडाउन में मटेरियल कितना अवेलेबल था। फायर अक्कर होते वक्त 8,25,000 का मटेरियल था, जिसमें से बचा कितना और लॉस कितने का हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल मटेरियल अवेलेबल था, इतने का लॉस हो गया, इतने की हमने करवाई पॉलिसी, तो ये आ गया हमारा क्लेम का अमाउंट। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली है इसके बाद तो बहुत ही। उसके बाद आप लोगों को जो गिवन है वैल्यूज़, उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए शॉर्ट सेल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आपको जो अब न्यू मेथड है वो समझा रही हूँ। न्यू मेथड के अकॉर्डिंग हमने पुराना मेथड लगा लिया ना, जो लगता था बनता था हमने सब कुछ निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट सेल्स गिवन है ऑलरेडी। पहला स्टेप क्लियर, जो हम लोग न्यू प्रोसेस में लगाते थे, गिवन है निकाल के दी हुई है, लिख लो शॉर्ट सेल्स, ठीक है। सेकंड प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, रेट ऑफ जीपी कैसे निकालते थे, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट मिल गया जी सबको, नेट प्रॉफिट 78750, स्टैंडिंग चार्जेस 251,250, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय जो हमारी सेल्स हैं
मैं आपको जो हम लोगों को ये पीछे सेल्स गिवन थी हमारी 30 लाख की। आई होप आप लोगों को पता होगा जो हम लोग रेट ऑफ जीपी निकालते हैं, जो हमारी जिस दिन फायर अक्कर हुई उससे 1 साल पहले की होती है, 1 साल पहले का प्रॉफिट, 1 साल पहले की हमारी स्टैंडिंग चार्जेस वगैरह, 1 साल पहले की सेल लेते हैं हम लोग। आई होप आपको ये चीज़ पता है, इतने सम्स कर लिया हम लोगों ने। 30 लाख की हमारी सेल, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप लोग अपनी रेट ऑफ जीपी निकाल दोगे ईजिली। देखिए पहले मैंने ये निकाल रखी है रेट 11%, शॉर्ट सेल्स गिवन है ऑलरेडी। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट थर्ड स्टेप होता है, इसके ऊपर आपको परसेंटेज लगा के लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी, आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब आप लोगों को इसमें ना कुछ एडिशनल वगैरह कुछ नहीं बोल रखा, कुछ नहीं बोल रखा। इसके बाद आपको सिंपली वो मेथड लगाना था जो आप लास्ट में क्लेम फाइंड आउट करते हो कि आप लोगों ने इतने की इंश्योरेंस करवाई, डिवाइड बाय जिस दिन फायर अक्कर हुई उससे एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स। तो उसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी से ज़्यादा के अमाउंट के होने चाहिए। ठीक है, तो उससे एग्जैक्टली पहले के जो 12 मंथ्स हैं तो वो हमारे देखिए कितने के बन रहे हैं, हमारे 30 लाख रुपीज़ की टोटल सेल थी। ठीक है जी, एग्जैक्टली पहले के 12 मंथ्स अगर मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, 30 लाख रुपीज़ की हमारी एग्जैक्टली सेल थी, आपको आई होप दिख रही है। ठीक है जी, तो 30 लाख रुपीज़ की हमारी सेल है। तो 30 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर आप लोग 11% जो हमारी जीपी की रेट निकली है 11, अगर आप लोग ये 11% सिंपली अपने जीपी रेट के ऊपर अप्लाई कर दोगे, जैसे 30 लाख की सेल है, 11% हमारा रेट निकला था तो लगाते हो तो 3,30,000 आते हैं। ठीक है जी, इस सब में आप लोगों को जो इंश्योरेंस की पॉलिसी का अमाउंट गिवन है दैट इज़ 3,75,000। तो जो वैल्यू डिवाइड में आएगी दैट इज़ 3,30,000। तो डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे कम है तो ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होएगा। सो एवरेज क्लोज विल नॉट अप्लाई। ठीक है जी, आई होप आपको ये सम क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 33 नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ। आई होप आप लोगों को बाकी प्रॉब्लम्स क्लियर होती जा रही हैं साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फटाफट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी वर पार्टली डिस्ट्रॉय बाय फायर विच टुक प्लेस ऑन 1 मार्च एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बिजनेस डिसऑर्गेनाइज। कब हुआ बिजनेस जी? 1 मार्च को। फायर कब अक्कर हुई? 1 मार्च 2016 को। ठीक है जी, डिसऑर्गेनाइज्ड 31 मार्च टू 31 जुलाई। डिसऑर्गेनाइज 1 मार्च से लेके जिस दिन फायर अक्कर हुई टू 31 जुलाई। अकाउंट वाज क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते थे। दी कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है हमारी 7,50,000 की। पीरियड इंडेमनिटी का 6 मंथ्स। ठीक है, हमें टर्न ओवर दे रखी है। अब देखो आप लोग, आप ध्यान से देखना, टर्न ओवर गिवन है 2015 की, हमने अभी अभी बात की 2016 की। तो क्या ये हमें 2015 की जो सेल्स गिवन है, ठीक है, आप लोगों को पिछले साल की सेल गिवन है, पूरे साल की सेल गिवन है, टर्न ओवर फॉर द ईयर 2015। कोई स्पेसिफिक डेट्स नहीं लिख रखी। तो आप इसका यूज़ कहाँ पे करोगे? रेट ऑफ जीपी के लिए, जहाँ पे आप नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100 करते हो। तो देखो इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस, एक तो इसकी निशानी ये भी है, ये साथ साथ गिवन होंगे आपको मोस्टली सम्स में, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सेल ये वाली आनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बता रखे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। पहली निशानी आपको अनइंश्योर्ड गिवन है तो आपको लॉस ऑफ पॉलिसी में पंगे लेने ही लेने हैं। ठीक है, टर्न ओवर ड्यूरिंग द पीरियड डिसलोकेशन, जो टर्न ओवर हमारी फायर अक्कर होने के बाद का पीरियड है, ठीक है, जो 3-4 महीने काम हुआ है, 1/3/2016 से लेकर 31/7/2016 तक की सेल है 8 लाख रुपीज़ प्रीवियस ईयर की, इसी साल, सॉरी करंट ईयर की। ठीक है, उससे पहले वाले पिछले ईयर की कितनी है सेल्स देखते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रोसीडिंग ईयर की सेम इन्हीं डेट्स के बीच की बता रखी है, दैट इज़ 20 लाख रुपीज़। पिछले साल इन्हीं महीनों में हमारी 20 लाख की सेल हुई थी। फॉर द मिस हैपनिंग इन द कंपनी हमारी सेल कितनी कम हो गई जी? 12 लाख रुपीज़ की शॉर्टेज हुई है सेल में। बाकी आगे ट्रेंड भी देखेंगे। एनुअल टर्नओवर हम लोगों को गिवन है एग्जैक्टली जिस दिन फायर अक्कर हुई उससे एग्जैक्टली इमीडिएटली पहले वाले 12 मंथ्स देख लीजिए। किसका फायर अक्कर हुई है? 1 मार्च। 1 मार्च से पहले कौन सी डेट आती है? फेब का महीना 28 दिनों वाला, तो 28 को ये महीना ख़त्म हो रहा है। हमें एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स की सेल गिवन है। इंक्रीज़ हुई है कॉस्ट ऑफ वर्किंग। सेकंड, एडिशनल कॉस्ट आपको गिवन है, जो मैं आपको बताती रहती हूँ कि एडिशनल कॉस्ट नहीं, सॉरी एडिशनल कॉस्ट नहीं है ये, सॉरी जो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं जो वो आपको गिवन है 1,50,000 के। सेविंग हुई है टू इंश्योर, सेविंग जो आपने की है, थर्ड ऑप्शन आपको मिल गया 30,000 की जो सेविंग हुई है। उसके बाद जो रिडक्शन इन जीपी अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपको ना बहुत ही स्टेप ईजी सा है, इसके ऊपर आपको सिंपली जीपी अप्लाई करनी होती है। इजी स्टेप आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। जो ना रिडक्शन हुई है आपकी जीपी में,
ठीक है, जो आपकी रिडक्शन हुई है इसका भी लॉस ऑफ पॉलिसी में रोल है एक, आपको समझ आ जाएगा जैसे आप सम करोगे। ठीक है, ओइंग टू रीजनेबल एक्सेप्टेबल टू इंश्योर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस गिवन है, जो हमारी टर्नओवर है उसमें आप लोगों को 10% इंक्रीमेंट करनी है और जो आपकी जीपी रेट है उसमें 2% इंक्रीज करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपको ये आंसर गिवन है, वो तो ऑब्वियस सी बात है गिवन ही होगा। अब हम लोग सिंपली क्या देख रहे हैं, सेल्स हम लोगों को गिवन है, मैं दिखा दूँ कितनी कितनी गिवन है सेल्स आप लोगों को। ये देखिए पिछले साल की 20 और इस साल की 8 लाख और इंक्रीमेंट बोल रहे हैं 10%। तो 20 लाख के ऊपर पहले आप लोग 10% इंक्रीज करोगे 2,22,000, तो एक्चुअल जो है वो 8 लाख, तो शॉर्टेज आ गई हमारी 14 लाख रुपीज़ की। ठीक है जी, आई होप इतनी क्लियर है चीज़। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम लोग, रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी के लिए क्या चाहिए हमें, नेट प्रॉफिट प्लस उसके अंदर जीपी 2,40,000 प्लस 480 डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, 240 प्लस 480, 240 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, 18%। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जो जीपी की रेट है उसमें भी आपको 2% इंक्रीज करना है, इंक्रीज द रेट ऑफ जीपी, तो आप 2% इंक्रीज कर दोगे जीपी की रेट में। ठीक है जी, उसके बाद आपको आप लोग क्लेम फाइंड आउट, लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों ने अभी अभी पीछे ये शॉर्टेज ऑफ सेल निकाली, शॉर्ट सेल्स 14 लाख, और जो आपने जीपी का रेट निकाला आपको सिंपली उसके ऊपर परसेंटेज लगानी होती है। पहले तो 14 लाख के ऊपर 20%, 2,80,000। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद आप लोगों का पहले तो आप लोगों ने क्या करना है इसमें, जो आप लोगों को ना इसमें देखिए, एक तो आपको इसमें सेविंग गिवन है, सेकंड आपको इसमें रिडक्शन गिवन है। ठीक है, जो आपने रिडक्शन हुई है पहले तो आपने ये रिडक्शन लेके चलना है। ये जो आपकी रिडक्शन है ना 4 लाख रुपीज़ की रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडिंग थ्रो इंक्रीज इन वर्किंग कॉस्ट, इसी से रिलेटेड है। सो इसका अभी यूज़ इस सब में नहीं है, कहीं भी जब आएगा आपको बताऊंगी आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, फिलहाल आपको इसको लेके चलना है। रिडक्शन 4 लाख रुपीज़ की है, 4 लाख रुपीज़ की रिडक्शन हुई। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आप लोगों को लॉस हो रहा है 2,80,000 रुपीज़ का। क्या उसके ऊपर आप लोगों की 4 लाख की पहली बात रिडक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। और सेकेंडली ये रूल है या ये फॉर्मूला है, आपको किसी भी समय रिडक्शन जो ये वाली गिवन होएगी लगानी है तो उसके ऊपर रेट लगा के लगानी है। जीपी की रेट कितनी निकाली 20%, तो आपको 4 लाख के ऊपर 20% लगा के इसमें करना है ऐड। क्या करना है, रिडक्शन लिख रखा है, देखिए ध्यान से। रिडक्शन हुई है टर्नओवर में, टर्नओवर कम हुई है तो हम लोगों का लॉस इंक्रीज, अगर हम लोगों की सेल कम हुई है, ठीक है, रिडक्शन लिख, टर्नओवर मीन सेल, तो हमारी अगर सेल कम हुई है तो हमारा लॉस ज़्यादा नहीं हुआ। अगर हमारी 4 लाख की सेल कम हो गई तो उसके ऊपर हम हमारे प्रॉफिट की रेट लगाएंगे तो इतना हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारी इतने का लॉस हमारा बढ़ नहीं गया। हम लोगों को प्रॉफिट में कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा यार, सेल कम हुई है तो वो हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देंगे अपना। उसके बाद जो हम लोगों ने सेविंग की, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दैट इज 30,000, ये हम लोगों ने लेस करनी है। मैंने आपको पहले भी समझाया, कुछ भी अगर सेव किया आप लोगों ने तो आप लोगों का आ गया ग्रॉस क्लेम। ये मेथड वो नहीं है जो हम लोगों ने पिछले में लगाया, ये तो बिल्कुल सिंपल सा इस सब में क्वेश्चन में बता रखा है। इसमें आपको पहली बात एडिशनल कुछ गिवन ही नहीं है। अगर आप लोग देखें तो एडिशनल आपको कुछ भी नहीं गिवन है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी जिस सब में गिवन होंगे। ठीक है, ग्रॉस क्लेम आ गया। अब आपको सिंपली स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला लगाना है। कितने की आपकी पॉलिसी थी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे लिख रखा है 7,50,000 की। ठीक है, ये लिख रही 7,50,000 डिवाइड में आपकी जो सेल्स पहले के 12 मंथ्स की ये गिवन है आपको 44 लाख की। इसके ऊपर जो इंक्रीमेंट हुई है 10% और जो जीपी का रेट है दैट इज़ 20%। आप अप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई जो आपका क्लेम निकला है 3,30,000, सॉल्व करके आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 34। इसको भी देखते हैं, इजी सी है ये भी बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है, आपको डेट ऑन फायर बता रखी है 1 सितंबर। इंडेमनिटी पीरियड बता रखा है, पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन मतलब दैट मीन्स 1 सितंबर टू 1 फेब तक काम चला है। ठीक है, सम इंश्योर जिसकी आपने इंश्योरेंस करवाई वो अमाउंट बता रखा है। सेल्स बता रखी है 6 लाख प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। नेट प्रॉफिट बता रखा है आपको फाइनेंशियल ईयर का, प्लस उसमें इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस बता रखे हैं। जीपी की रेट बता रखी है। अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस बता रखे हैं। टर्न ओवर ड्यूरिंग द डिस्ट्रप्शन पीरियड दैट इज टर्न ओवर कौन सी है, आग लगने के बाद जो 3-4 महीने काम हुआ उसकी सेल बता रखी है निकाल के। ठीक है, डेट्स नहीं लिख रखी तो कंफ्यूज मत हो जाना। एनुअल टर्नओवर जो आग लगने से एग्जैक्टली पहले वाले 12 महीने 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर दैट इज 6,60,000। स्टैंडर्ड टर्नओवर कोरस्पॉन्डिंग मंथ्स 1 सितंबर टू जो
ये वाली आपको सेल्स गिवन है टर्नओवर 67500। इसी की कंपैरिजन में जो लास्ट ईयर की सेल्स हैं वो है 2,25,000। डेट चेक कर सकते हैं आप लोग 1 सितंबर टू 1 फेब। ये चीज़ आपको इसीलिए बोली थी मैंने, यहाँ पे ध्यान पे देना, 1 सितंबर टू 1 फेब था। यहाँ पे आपको डेट्स नहीं गिवन, आपने कन्फ्यूज हो जाना है, इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है हम लोगों को, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुई है 12,000 विद द सेविंग। हम लोगों ने उसमें सेविंग कितनी की है 4,500 रुपीज़ की। रिडक्शन कितनी हुई है, रिड्यूस कितनी हुई है, टर्न ओवर अवॉइड थ्रो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दैट इज 30,000, ठीक है। स्पेशल क्लोज स्टिपुलेशन इंक्रीज कितना हुआ है, जीपी का रेट 2 जीपी रेट, ठीक है जी। ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज 2% से और टर्न ओवर 10% से इंक्रीज हुई। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर है अब तो, ठीक है गाइस। अब इस सब में भी सेम वही चीज़ें गिवन है, देखिए इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सेविंग एंड उसके बाद आपको रिडक्शन इन टर्नओवर, ठीक है। अब इस सम में ना मैं फिर से अगेन वही फॉर्मूला लगाऊंगी जो मैंने आपको पहले सम में समझाया था। अब आप लोगों में से कई बच्चों का क्वेश्चन है इसमें आपने क्यों नहीं अप्लाई किया, ठीक है। इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया था, आई नो, बट अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने करके रखा है आपके लिए, आप लोग देख लो, कुछ चेंज नहीं आएगा। और आपको एक ही मेथड याद रखना पड़ेगा, वो इजी रहेगा आपके लिए, इसलिए आप उसको मेथड को देख ही लो एक बार तो आपके लिए अच्छी बात। तो ये देखिए गाइज, मैंने ना जो हमारा पुराना मेथड था उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस पहले वाले क्वेश्चन की बता रही हूँ। जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग है इसको हम लोग हमारे एक्सपेंसेस लेके चलते हैं 1,50,000। सेकंड हम लोग उसमें हमारे जो अपने जो हमारी ये रिडक्शन है इसके ऊपर लगाते हैं 4 लाख के ऊपर जो परसेंटेज है वो लगाएंगे 20%, तो एक वैल्यू आ जाएगी। सेकंड मेथड एडिशनल इसका। और थर्ड में हम लोग गाइस क्या करते हैं कि हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगाते, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड कितने हैं डिवाइडेड बाय फिर से नेट प्रॉफिट प्लस ऑल कांस्टेंट कितने हैं मल्टीप्लाई बाय जो हमारी एडिशनल यही वाली जो होती है वो। तो मैंने ये वैल्यूज़ करके रखी हुई हैं। हम लोगों को इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट लेनी होती है। फर्स्ट वाले का आ रहा था 1,50,000 दैट इज़ हमें गिवन है जो, ठीक है। सेकंड हमारा आ रहा है 80,000 जो डाल रखा है। थर्ड जो मैंने फॉर्मूले वाला बताया वो आएगा 1,35,000। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट लेनी होती है दैट इज़ 80,000, तो वही ले रखी है। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को इस भी सम को वैसे करना है तो आप वैसे भी करो, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेगा अलग अलग वे करना, तो आप एक ही वे को अप्लाई करना। यार याद रखो, मेरी गलती होगी, मैंने आपको पहले ऐसे नहीं करवाया, सॉरी, बट आप लोग एक ही मेथड याद रखो, आपके लिए ईजी रहेगा। कॉम्प्लिकेट जितना करते जाएंगे हम लोग उतना कन्फ्यूज़ ज़्यादा होंगे, ठीक है। आप लोग मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये वाली हमें गिवन है एडिशनल की ऑलरेडी, और ये वाली हम लोग फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, ये वाली आपको मैंने सिखा दी। 3 चीज़ें ही हम लोग लगाते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में। अब जैसे कि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर होगा, डिट्टो इसके जैसी चीज़ें गिवन है उसमें भी, तो देखते हैं। पहले मैंने इसमें निकाल ली है शॉर्ट सेल्स, पहले मैं स्टेटमेंट आपको रीड करवा चुकी हूँ, ठीक है। शॉर्ट सेल्स के लिए मुझे एग्जैक्टली पहले वाले ईयर की सेल्स चाहिए दैट इज़ 2,25,000। इसकी ईयर की बता रखी है डिस्रप्शन पीरियड की 67500, 225,6700। उसके बाद टर्नओवर में इंक्रीमेंट 10%। तो सिंपली मैंने वही करा है, देखिए 225 की सेल्स गिवन है, 10% का ट्रेंड बोला गया, इंक्रीज़ कर दिया, और एक्चुअल जो है 6750 की, तो शॉर्ट सेल्स आ गई मेरी 1,80,000 की। आई होप आपको शॉर्ट सेल्स मेरी समझ आ गई मैंने कैसे निकाली है 1,80,000 की। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं जी, जीपी का रेट, कि जीपी का हमारा रेट कितना है ग्रोस प्रॉफिट का, ठीक है। तो हम लोगों को ना इसमें ग्रोस प्रॉफिट की रेट ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 18%, जैसे कि ऊपर वाले में भी गिवन थी आई थिंक, नहीं ऊपर वाले में आई थिंक नहीं, इसमें गिवन है ना, ठीक है 18%। तो हम लोगों को क्या बोला गया कि इसमें 2% आप लोग इंक्रीज़ कर दो, तो 18 + 2 दैट इज़ 20%। तो इंक्रीज रेट ऑफ जीपी सेकंड स्टेप, 18 + 2 20% ऑन सेल्स। थर्ड स्टेप क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट जो आप लोगों ने शॉर्ट सेल निकाल ली उसके ऊपर 20% दैट इज़ 36,000। अब इसके अंदर मैंने क्या समझाया आपको, पहले सम से समझा रही हूँ, 3 स्टेप्स आपको और जोड़ने हैं दैट इज़ जो पहले आपको ये गिवन है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो इंक्रीमेंट हुई इसको आपको एक्चुअल दैट इज़ एडिशनल एक्सपेंसेस लेके चलना है, ठीक है जी, दैट इज़ 12,000। सेकंड जो आप लोगों की यहाँ पे सेविंग गिवन है, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। सेकंड नंबर वाली सेविंग को है जो छोड़ दो, अभी सेविंग आप लोगों को लास्ट में लेनी है, ये नहीं है नहीं लेनी, ठीक है। ये 12,000 की आ गई। उसके बाद जो रिड्यूस टर्नओवर हुई है, अवॉइड थ्रो इंक्रीज इन वर्क कैपिटल, जो रिड्यूस हुई है टर्नओवर 30,000 की, जो आपकी सेल में टर्नओवर में रिड्यूस हुई है, जो आपकी अगर सेल कम हुई है तो लॉस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा ना।
आपका लॉस बढ़ जाएगा, तो ये जो टर्नओवर रिड्यूस हुई है इसको आपको भी लेके चलना है, ठीक है। इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 30,000 के ऊपर आप लोग अपनी जीपी की रेट लगाते हो, ठीक है। 30,000 के ऊपर आप लोगों ने अपनी जीपी की रेट लगानी, दैट इज़ 20%। पहली मैंने एक्चुअल एक्सपेंसेस डाल दी 12,000, सेकंड जीपी के ऊपर 30,000 के ऊपर एडिशनल सेल्स के ऊपर लगा दी, थर्ड यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए गाइज, ये फॉर्मूला लगा रखा है मैंने, एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय जीपी, या आपका जो दूसरा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड एक्सपेंसेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल हमारे कॉन्स्टेंट एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई। दोनों फॉर्मूले ठीक है ईजी हैं, बट इसमें ना ये जो क्वेश्चन है मैंने इसके अंदर अगर ये जीपी की आपको आई थिंक वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, ठीक है, जो आपको सेल्स हैं उसके ऊपर जो अपवर्ड हैं, जो आपकी एक्सीडिंग 12 मंथ्स की सेल है उसके ऊपर इंक्रीज जो अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है उसके ऊपर जो आपकी जीपी की रेट है, ठीक है, जीपी फाइंड आउट। आई होप आपको पिछले वीडियोस पिछले सम्स की जो मैंने समझाया उसमें क्लियर है। मैं अब आपको इसमें जो डिफरेंस है वो बताने जा रही थी, ठीक है। मैंने जो इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो ये आ रहा है 1158523, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं इस फॉर्मूले से तो आपका आएगा आई थिंक 11400 400 के करीब। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट आएगा इसके आंसर्स में, मैंने बहुत ट्राई किया, ये इफेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा, बट इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्मूला है वैसे तो आपको लेना तो यही है, ठीक है। आपने दोनों मेथड से एक बार अप्लाई भी करके देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे छोटी वैल्यू लेनी होती है, दैट इज़ अवर 6000। आपको वैल्यू अगर आपके आंसर्स अलग अलग भी आ रहे हैं, बाय चांस इन केस अगर आप लोगों का गलत मतलब सबसे छोटी वैल्यू ही इसकी होती है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है जो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। आगे जाके आएगा ऐसा केस है भी है एक आधा शायद सम में, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। फिलहाल दिस सम में मैंने आपको दोनों मेथड्स लगा के दिखाए, दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं, इस वजह से वैसे भी अगर आंसर हम इसमें से एक भी लगाते तो आंसर तो यही लेना था, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है। ये 11,000 है, ये 12,000 और ये 6,000 है। ऑब्वियस हम लोग सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, तो हमारी जो लॉस ऑफ प्रॉफिट थी उसके अंदर हम लोग सबसे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं 6,000 उसको ऐड करेंगे, दैट इज़ 42,000। उसके बाद जो हम लोगों ने ये सेविंग छोड़े थे 4,500 के वो लेस कर देंगे, तो हम लोगों का ग्रॉस क्लेम आ जाएगा 37500, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ऊपर जो आएगा हमने पॉलिसी कितने की करवाई वो, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में हमारी जो इससे पहले की जो यहाँ पे मैंने निकाली थी जो हमारी सेल्स गिवन है, इससे जिस दिन फायर अकर हुई इससे एग्जैक्टली पहले के 12 मंथ्स की 6,60,000, उसके ऊपर 10% ट्रेंड आया अपवर्ड ट्रेंड, उसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो, तो आप लोगों की 145,200 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमने जो ग्रॉस क्लेम निकाला, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का इजीली, कुछ भी इसमें नहीं है टफ इतना, ठीक है। इसके बाद हम लोगों की आती है प्रॉब्लम नंबर 35। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है जी। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लेंथी हो जाएगी क्योंकि आपको सम्स मिलते जुलते हैं, नो डाउट आप लोगों को ईजिली क्लियर हो जाएंगे, आगे वाले भी थोड़ा सा ना आपको ये चेंजेस करवाएंगे, थोड़ा सा मतलब माइंड गेम है, आगे वाले सम्स में भी रिलेटेड इसके ही हैं बिल्कुल डिट्टो। बस ये जो आपको 3 इयर्स का बखेड़ा डाला है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो इसको हम अलग से वीडियो में कवर अप करूँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो मैंने 4 क्वेश्चंस आई थिंक करवाए हैं 31, 32, 33 एंड 34, क्योंकि इसी में वीडियो बहुत लेंथी होगी 4 क्वेश्चन में। आई होप आपको इजीली क्लियर हो जाएं जो मैंने समझाने की कोशिश की है। कुछ प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना है तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी अदर प्लेलिस्ट भी ऑल्सो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जो भी चाहिए जैसे चाहिए आप लोगों को अवेलेबल कर दिया गया डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है और आप लोगों को कहीं भी ज्वाइन नहीं करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।